नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो उम्र मायने नहीं रखती, बस होनी चाहिए तो देशभक्ति की ऐसी आग जिसमें तपने के बाद से सोना ही निकले। कुछ ऐसा ही जज्बा है देश के युवा वैज्ञानिक रवि शेखावत में, जो देश के लिए ऐसे कई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ाएंगे और सरहदों को मजबूती प्रदान करेंगे। रवि सिंह शेखावत इसरो में वैज्ञानिक हैं जिनकी उम्र महज 23 साल है और हौसले उम्र से कहीं अधिक बड़े और अडिग है। रवि ने पूर्व में भारतीय सेना के लिए एक ऐसी डिवाइस तैयार की जो आतंकवादियों के ओर से किसी स्थान पर लगाए गए विस्फोटक को निष्क्रिय करने का काम करती है। इस डिवाइस का प्रयोग भारतीय सेना वर्तमान में कुपवाड़ा और अन्य स्थानों पर कर रही है। इसके साथ ही रवि वर्तमान में भारतीय सेना के लिए 2 अन्य प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। युवा वैज्ञानिक रवि शेखावत और उनकी टीम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनय पंत ने। भारतीय सेना के बेड़े में जल्द ही एक ऐसा विमान शामिल होने जा रहा है जिसका निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो साइंटिस्ट हैं इसरो के, रवि सिंह शेखावत। आइए उन्हीं से जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसको उन्होंने नाम दिया है कुक्कू प्रोजेक्ट। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा जो प्रोजेक्ट है कुक्कू प्रोजेक्ट ही क्या है, आपने इसको कुक्कू नाम क्यों दिया और जो आप एयरक्राफ्ट बना रहे हैं किस तरह से उसका जो आप बनाने जा रहे हैं किस तरह से वो इंडियन आर्मी को और ताकत कहीं ना कहीं प्रदान करेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कुक्कू प्रोजेक्ट की। अपनी इंडियन आर्मी को एक ऐसे यान की जरूरत है जो ग्लेशियर के अंदर यूज आ सके। ग्लेशियर में यान जाना काफ़ी इम्पॉसिबल सा होता है जब काफ़ी तूफान वगैरह आते हैं, लेकिन हम जो कुक्कू बना रहे हैं ये एक तरह से फाइटर यान रहेगा, प्लस इसको ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा इसकी स्ट्रक्चर पे। जब इसको ट्रांसपोर्ट में यूज़ करना होता है तो इसकी स्ट्रक्चर उस तरह से ऑटोमेटिक स्टेबल हो जाएगी। अगर उसको फाइटर की तरह यूज़ करना है तो फाइटर बनेगा, तूफान आएगा तो गोली की तरह जाएगा, इस पर कोई तूफानों का असर नहीं होगा। इसमें हमने काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करी है और अभी हम कर रहे हैं और अगली साल जुलाई 30 को हम इसका टेस्ट करेंगे। और हाँ, कुक्कू नाम हमने इसको इसलिए दिया है कि एक हमारे कुमाऊँ समाज के ग्यारसीलाल कुमाऊँ जी हैं, उनके एक बेटी थी पहले, फिर एक छोटी बेटी ने जन्म लिया, वो मेरी नज़रों में थे, तो उन्होंने नसबंदी करवा ली अपनी कि हमें और बच्चा नहीं चाहिए। तो इसमें मेन बात ये रही कि उन्होंने बेटे को बेटे के समान माना। 2 बेटी पे उन्होंने नसबंदी करवाई तो उन्होंने एक बेटी को वैल्यू दी है, तो हमने कुक्कू नाम उसके नाम पे दिया है। तो ये नाम अमर रहेगा, जनता उससे सीख लेगी कि हाँ वो भी एक इंसान था जिसने बेटी को बराबर माना, तो एक सीख रहेगी जनता के लिए। सर, जैसे अभी इस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, कई तरह की जो है चुनौतियां भी सामने रहती है, कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, तो किस तरह से आपके माइंड में ये आया कि नहीं ये चीज़ मेरे को करनी है और मैं करके रहूँगा, और किस तरह की परेशानियां आपके सामने आई वो भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आर्मी फैमिली से हूँ, हमारा पूरा बैकग्राउंड आर्मी में सेवा कर रहा है। शहीद होते हैं तो यहाँ पे चोट लगती है, जो यहाँ पे जो दर्द मेरा अभी तक है वो निकलेगा नहीं जब तक सेना पूरी तरह सुरक्षित ना हो जाए। और मैं सेना में जो शहीद होते हैं सिपाही, उनको अब शहीद होने नहीं दूंगा। आतंकवादियों को उनसे लड़ने के लिए पहले मेरे द्वारा बना हुई पावर से लड़ना होगा, उसके बाद ही वो सेना तक पहुंच पाएंगे। और मैं वादा करता हूं आने वाले 1.5 साल के अंदर ये यान आर्मी में अपना भूमिका निभाएगा। इसके बाद हम एक ओजस सोल बना रहे हैं और जो ग्राउंड को देखेगा, और जो कुक्कू है वो एयर में अपना काम करेगा। कोई भी आतंकवादी अपने सिपाहियों पे नजरें उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और हम अपने मोदी जी से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब्दुल कलाम जी तो हमारे गुरु रहे हैं, तो उनसे सीख रहे हैं। अपनी लाइफ के अंदर मरने से पहले देश को एक खतरनाक जो अस्त्र जिसको बोलते हैं वो देके ही जाऊंगा। हम यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं दीपक तिवारी जी, उन्हीं से भी बात करेंगे। सर, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है। जब इस प्रोजेक्ट के बारे में रवि जी ने आपसे बात करी तो क्या आया आपके माइंड में और किस तरह से अब जो इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है वो आपसे जानना चाहेंगे। एक रवि जी के दिलो दिमाग में जो क्रिएटिविटी थी, कुछ साल इन्होंने
आफ्टर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करने के बाद में उस क्रिएटिविटी को कैसे जिंदा रखें और उसको हम फाइनल स्टेज तक कैसे पहुंचाएं। तो हम लोगों ने, मैं दीपक तिवारी, रवि जी के साथ में एक जॉइंट वेंचर रवि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जोटवाड़ा जयपुर में हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी। और शुरुआत करने के बाद में कई बड़े बड़े, आज अपन यदि कलाम साहब की भी बात करते हैं तो आपने देखा होगा कलाम साहब को भी एक मिसाइल मैन का दर्जा क्यों दिया गया था। एक सर्टेन एज के बाद जाके उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ काम किया और आज वो जिंदा है। तो आज अपन बचपन से ही, आज इनकी एज केवल 23 साल है और हम एक देश के मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मिशन है और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैं इस कुकू प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे हम लोग, देश का जो युवा जवान है, आज केवल डिपेंड ये करता है कि ये काम मोदी जी कब करेंगे, ये काम सरकार कब करेगी, ये काम चीफ मिनिस्टर के लेवल पे कब होगा। क्यों नहीं हम उस युवाओं में ऐसा जोश डालें कि वो हमारे साथ जुड़े और हम शुरुआत जब इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं वो हमसे जुड़ के और इस तकनीक को जो कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, आज क्या देश का करोड़ों युवा, एक जनता जो है भारत में, वो क्या ये छोटे छोटे काम नहीं कर सकती। आज हमने इसकी शुरुआत कर दी है और हम इसको फाइनल स्टेज तक पहुंचा के रहे। दीपक जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, रवि जी ने इंडियन आर्मी के लिए पहले भी एक प्रोजेक्ट पे काम किया, जो बॉम्ब होता है उसकी जो उसको निष्क्रिय करने का, एक तरह से कह सकते हैं जो उसकी रेंज होती है उसको कम करने का, वो किस तरह का प्रोजेक्ट था, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। वो बेसिकली क्या होता है, आजकल चाहे क्रिएटिविटी हो, चाहे उग्रवाद हो, चाहे किसी भी तरह की कोई मौत को अपने भड़काना हो, चाहे राजनीतिक कोई मकसद हो, धार्मिक मकसद हो, तो हमेशा तकनीक का यूज होने लग गया। आज 2015 के अंदर रवि जी ने ऑलरेडी जैसे फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड एक इक्विपमेंट बनाया था, जिसमें बेसिकली रिमोट ऑपरेटेड, आज जैसे कार वगैरह है, इनको हम रिमोट से ब्लास्ट कर सकते हैं और भी कई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे जाके। तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे भी ऑलरेडी काम किया था और वही चीज आगे वो भी देश को देना चाहते थे, लेकिन कुछ हद तक हम उसमें सक्सेस भी रहे थे। और इसी तरह के प्रोजेक्ट हम, यदि हमें आगे आने पे इस तरह का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हमारी तकनीक को यूज करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे, इन प्रोजेक्ट को करेंगे। मैं बात करूंगा इस प्रोजेक्ट के जो संरक्षक हैं, विजय चक्र से सम्मानित कैप्टन मदन चौधरी जी से। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक युवा वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट जो महज 23 साल का है और भारतीय सेना के लिए, भारत के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, तो आपका क्या नज़रिया इस पे और किस तरह से जो ये प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं कहता हूँ कि इन इंडियन आर्मी के लिए वो काम कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा उनको मजबूती का काम मिल रहा है। और इंडियन आर्मी को ऐसे आदमी की जरूरत, जहाँ से कि वो हर चीज़ के लिए उग्रवादियों का, सब चीज़ का फिजिकल करके भेजेंगे तो वो मुकाबला होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। इससे इंडियन आर्मी बहुत मजबूत होगी। मैंने ये 28 साल नौकरी की है और 28 साल के अंदर मैंने वीर चक्र राष्ट्रपति ने मुझे प्रदान किया है। और इसमें जब आदमी की फिजिकल फिट होता है और थोड़ा ज्ञान होता है तो आर्मी को आजकल तो बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि हम योगा कराते हैं, दौड़ कराते हैं, सब चीज़ कराते हैं, तभी एक जवान फिट हो जाता है, तब उसको आर्मी के अंदर भर्ती किया जाता है। ऐसे भाव किसी को भर्ती नहीं किया जाता। तो इसलिए देश के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसलिए मैं रवि जी को धन्यवाद देता हूँ कि छोटी उम्र के अंदर इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे पास में आकर के सहयोग दिए, और मुझे उम्मीद है सभी लोग इसको सहयोग देंगे। थैंक यू सर। तो ये देखिए, हमने बात करी जो कुकू प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम लोग हैं उनसे, उन्होंने बताया किस तरह से उस प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है अपने आप में काफ़ी खास प्रोजेक्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत जिस विमान का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है वो भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएगा। और पहले भी जिस तरह से साइंटिस्ट रवि हैं वो कई तरह के आविष्कार कर चुके हैं भारतीय सेना के लिए, चाहे जिस तरह से भी उन्होंने बताया जो आतंकवादियों की गाड़ी है उसको लॉक करना हो, या जो बम ब्लास्ट होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको कम करना हो, तमाम जो प्रोजेक्ट हैं उस पर
पे देशभक्ति के जज्बे के साथ रवि काम कर रहे हैं और लगातार इंडियन आर्मी के लिए एक के बाद एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफी गर्व की बात है। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ विनय पंत, इंडिया न्यूज जयपुर।